रिसेंटली ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर की उस समय डेथ हो गई जब उनका हेलीकॉप्टर डेंस फॉग में हिली एरियाज को पार करते समय क्रैश हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई है। ऑफिशियल्स को ले जा रहा हेलीकॉप्टर ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस में अजरबैजान की सीमा के पास अनक्लियर सर्कमस्टांसेस में क्रैश हो गया। अलिजरी हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा की यात्रा से लौट रहा था, जहां राइसी और आमिर अब्दुल्लाहियन ने अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव के साथ एक डैम का इनॉग्रेशन किया था। एक्सीडेंट वर्जकान और जोल्फा शहरों के बीच दिजमार जंगल में हुआ और इनिशियल रिपोर्ट से पता चला है कि हेलीकॉप्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैन्युफैक्चर्ड डेकेड पुराना बेल 212 डेंस फॉग के कारण क्रैश हो गया, जिससे ड्राइवर्स ग्रुप सहित सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। ईरान की कैपिटल तेहरान से लगभग 600 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। एविएशन एक्सपर्ट पॉल बीवर ने कहा कि चैलेंजिंग वेदर की सिचुएशन ने पॉसिबली इस इंसिडेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रैश साइट वर्जकान और जोल्फा शहरों के बीच स्थित था, वहां पहुंचना मुश्किल था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस में देरी हुई। इस ट्रैजिक एक्सीडेंट ने ईरान के एविएशन सेक्टर में परेशान करने वाले लंबे समय से चले आ रहे इश्यूज की ओर ध्यान अट्रैक्ट किया है, जिसके लिए मुख्य रूप से कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल सैंक्शंस जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति राइसी की मृत्यु के बाद पावर में क्या चेंज होगा। हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की डेथ के बाद ईरानियन वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मोकबर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई है। मोकबर गवर्नमेंट ऑपरेशन का मैनेजमेंट करेंगे और 50 डेज के अंदर नए प्रेसिडेंट इलेक्शन के एसोसिएशन की देखरेख करेंगे। ये ट्रांजिशन पीरियड ईरान के गवर्नेंस में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि नए प्रेसिडेंट के चुने जाने तक एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्मूथली जारी रहे। इब्राहिम राइसी कौन थे, वो पावर में कैसे आए, आइए एक नज़र इस पे डालते हैं। राइसी का जन्म 1960 में ईरान के सबसे होलिस्टिक सिटी मशहद में एक मौलवी परिवार में हुआ था। उन्होंने कोम मदरसा में इस्लामिक लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस की एजुकेशन प्राप्त की, जहां ईरानियन रिवॉल्यूशन के लीडर और इस्लामिक रिपब्लिक के फाउंडर अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने पढ़ाया था। उनका बैकग्राउंड हार्डकोर कंजर्वेटिज्म और प्रेजेंट सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ लंबे जुड़ाव के कारण राइसी को प्रेसिडेंसी के कैंडिडेट के रूप में चुना गया। पहले 2017 में और फिर 2021 में, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मोहसिन मिज़रलिज़ादे को हराया। इस मौत को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल भी सामने आया है। ईरान के कई ग्रुप्स का दावा है कि इसके पीछे इजराइल की साजिश है। हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बाद से ही ईरान के इस यहूदी देश के साथ रिलेशनशिप बहुत टेंस हो गए थे। हालांकि इस एक्सीडेंट पर बयान जारी करते हुए इजराइल की ओर से कहा गया है कि इसमें हमारी किसी भी तरह से कोई भूमिका नहीं है। ये एक एक्सीडेंट है और इजराइल की सेना या किसी भी और विभाग की इसमें कोई भूमिका नहीं है। स्ट्रैटेजिक अफेयर के एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इजराइल की इसमें भूमिका नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा करना सीधे जंग का ऐलान करना होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इसके कंक्लूजन को भी जान लेते हैं। प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की अनटाइमली डेथ के बाद ईरान को एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मोकबर को सत्ता के सुचारू रूप से ट्रांसफर और प्रेसिडेंट इलेक्शंस का समय पर आयोजन आवश्यक है। पॉलिसी की कंटिन्यूटी बनाए रखना, इंटरनेशनल पार्टनर्स को अश्योर करना और इमीडिएट रिजल्ट्स को प्रभावी ढंग से मैनेज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनसर्टेनिटी के इस दौर से निपटने और ईरान के फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस सुनिश्चित करने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी को मजबूत करना इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।